दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति शो दर्शकों के दिल में बहुत खास जगह रखता है। हर साल लोग इस शो के नए सीजन का इंतजार करते हैं। देखने के साथ साथ शो का हिस्सा भी बनना बहुत से लोगों का उद्देश्य होता है। कौन बनेगा करोड़पति का ग्रैंड सेट सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की गर्मजोशी और हॉट सीट को देखकर आपके दिल और दिमाग ने आपसे एक बार तो जरूर इस गेम शो में हिस्सा लेने के लिए कहा होगा। केबीसी में जाकर आप सिर्फ पैसा ही नहीं जीतते, बल्कि आपको खूब मान सम्मान भी मिलता है। लोग आपको जानने लगते हैं और आपकी होशियारी का लोहा भी मानते हैं। ऊपर से बोनस ये कि आपको अपने फेवरेट स्टार अमिताभ बच्चन की मेहमान नवाजी भी मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि लाखों लोगों के बीच से चुनकर कॉन्टेस्ट हॉट सीट पर पहुंचते कैसे हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में पूछे जाने वाले सवाल कौन तैयार करता है? तो ये काम एक्सपर्ट्स का पैनल करता है, जिसे मेकर्स ने अपॉइंट किया है। इसमें केबीसी के प्रोड्यूसर सिद्धांत बसु भी शामिल रहते हैं। सिद्धांत बसु इस शो के प्रोड्यूसर ही नहीं, बल्कि महान क्विज मास्टर भी हैं। सिद्धांत बसु टीम के साथ मिलकर अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर सवाल तैयार करते हैं। ये सवाल विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी हम सबका पसंदीदा टेलीविजन शो है। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें केबीसी ना देखा गया हो। पिछले 23 सालों से इस शो ने अपना जलवा कायम रखा है। आलम ये है कि अगर हमें कोई ऐसा इंटेलिजेंट इंसान मिल जाए जिसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो, तो हम उसे केबीसी में चले जाने की सलाह देते हैं। यानी कौन बनेगा करोड़पति एंटरटेनमेंट और नॉलेज, इन दोनों का ही एक ज़बरदस्त तड़का है। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पॉपुलर शो की हकीकत वैसी नहीं जैसी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आती है। शो कौन बनेगा करोड़पति के ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जो शो के शुरू होने के इतने सालों बाद भी दर्शकों को पता नहीं है। तो अगर आप भी केबीसी के इन डार्क सीक्रेट्स को करीब से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्राइज मनी से। अगर आप सोच रहे होंगे कि कॉन्टेस्ट केबीसी में जीती हुई पूरी की पूरी रकम घर ले जाते हैं, तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दरअसल हर कॉन्टेस्ट को जीती हुई प्राइज मनी का 30% टैक्स के रूप में देना पड़ता है। यानी अगर किसी ने केबीसी पर 7 करोड़ रुपए जीते हैं तो उन्हें घर ले जाने को 4 करोड़ 90 लाख रुपए ही मिलेंगे। मतलब साफ ये है कि आप केबीसी में कितनी भी रकम ले, आपके हाथ उन पैसों का 70% ही आएगा। अगला सीक्रेट है शूटिंग को लेकर। केबीसी का एपिसोड पहले 1.5 घंटे का हुआ करता था। इसके बाद एपिसोड की लेंथ को घटाकर 1 घंटा किया गया। आप अगर सोच रहे हैं कि इस 1 घंटे के एपिसोड को शूट करने में 1-2 घंटे ही लगते हैं, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। एक एपिसोड को शूट करने में कम से कम 6 घंटों का समय लग जाता है। कई बार तो एक ही सीन को बार बार शूट किया जाता है। यानी स्क्रीन पर दिखने वाली परफेक्शन एक शॉट में ही नहीं आती है। हर परफेक्ट सीन के पीछे कई रीटेक छुपे होते हैं। केबीसी का अगला डार्क सीक्रेट है हॉट सीट पर बैठे कॉन्टेस्ट की दुख भरी कहानी देखने को लेकर। दरअसल केबीसी में गए कुछ प्रतियोगियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए ये बताया है कि हॉट सीट पर बैठने के बाद जो उनकी क्लिप लगाई गई, उसमें उनका घर पड़ोसी जैसे डिटेल्स सब फेक थे। अच्छी फैमिली से आने वाले कॉन्टेस्ट को भी ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वो बेहद गरीब परिवार से हो। माना जाता है कि ऐसा करके चैनल टीआरपी बटोरने और दर्शकों को शो से इमोशनली जोड़े रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगला सीक्रेट आपको हैरान कर सकता है। अगर केबीसी में जाकर आप अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लेने का सोच रहे हैं तो संभल जाइए। केबीसी की सीट पर अमित जी का ऑटोग्राफ लेना सख्त मना है। सीट पर जाने के बाद अगर आप पेपर और पेन लेकर जाते हैं तो वहां मौजूद क्रू मेंबर्स वो पेपर और पेन रख लेंगे। जो फ्रेंड्स ये सोचते हैं कि कॉन्टेस्ट बड़ी आसानी से अमिताभ जी का ऑटोग्राफ ले सकते हैं, वो तो गलत सोचते हैं, क्योंकि केबीसी के सेट पर स्ट्रिक्ट ना ऑटोग्राफ पॉलिसी अपनाई जाती है। अगला सीक्रेट शायद ही आप में से किसी को पता होगा। दोस्तों, डायलॉग हो या एक्टिंग, हम सभी अमिताभ बच्चन के स्टाइल से काफ़ी इम्प्रेस हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो कितनी आसानी से बड़ी बड़ी बातें, कविताएं या शायरियां बोल देते हैं, पर हकीकत कुछ और ही है। दरअसल केबीसी में अमिताभ बच्चन जो भी बोलते हैं वो उनके द्वारा डिज़ाइन नहीं किया जाता। जो भी शायरी या अच्छी बातें
आप उनके मुंह से सुनते हैं। ये सब कुछ अपने मन से नहीं बोले जाते, बल्कि सेट पर अमित जी के लिए एक सीक्रेट टीवी मौजूद होता है जिस पर उनकी लाइंस चल रही होती हैं। वो उन्हें लाइंस को शो के दौरान पढ़ते हैं। अगला सीक्रेट है शो में कॉन्टेस्ट को मिलने वाले चेक को लेकर। क्या आपको लगता है कि कॉन्टेस्ट को जो चेक मिलता है उसे शो के खत्म हो जाने के बाद वापस ले लिया जाता है? जी हाँ, शो में जो विनिंग अमाउंट का चेक होता है वो असली नहीं होता। ये चेक सिर्फ दिखाने के लिए कॉन्टेस्ट को दिया जाता है, बाद में उसे रियल चेक से बदल दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शो के दौरान सिर्फ चेक ही नहीं बल्कि कॉन्टेस्ट को होने वाला बैंक अकाउंट ट्रांसफर भी फेक होता है? जी हाँ, अमिताभ बच्चन मोबाइल से जो पैसे प्रतियोगिताओं को ट्रांसफर करते हैं वो प्रक्रिया असल में नकली होता है। ये महज बैंक के प्रमोशन के लिए किया जाता है। दरअसल शो के दौरान जीती हुई पूरी की पूरी राशि कभी कॉन्टेस्ट के अकाउंट में नहीं जाती। कुछ पैसे टैक्स में कटते हैं, इसीलिए शो के दौरान एक साथ पूरे पैसे ट्रांसफर करके दिखाना बस एक प्रमोशन स्टंट है। दोस्तों, अगला सीक्रेट है केबीसी में सिलेक्शन को लेकर। दरअसल केबीसी में आना इतना आसान नहीं है जितना बताया जाता है। अगर किसी को केबीसी का कॉन्टेस्टेंट बनना है तो इसके लिए उन्हें 3 राउंड से गुजरना होगा। पहले राउंड में आपको एसएमएस करना है। इसके बाद अगले राउंड के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो केबीसी की टीम आपको कॉल करेगी। इसमें आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो आपको केबीसी की सीट पर बुलाया जाएगा। इसके बाद तीसरा राउंड होगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। इसे क्लियर करके ही कॉन्टेस्ट हॉट सीट तक जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के तुरंत बाद ही कॉन्टेस्ट हॉट सीट पर आकर बैठ जाते हैं तो अब तक आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बाद कॉन्टेस्ट के अमिताभ बच्चन के आगे बैठकर केबीसी खेलने में कुछ घंटे लग जाते हैं। इस दौरान केबीसी की टीम उस कॉन्टेस्ट का मेकअप करती है। जब कॉन्टेस्ट मेकअप करवा रहा होता है तो उस दौरान अमिताभ बच्चन केबीसी की टीम से उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन एक एपिसोड से कितना कमा लेते हैं? दरअसल जब अमिताभ बच्चन ने केबीसी की होस्टिंग शुरू की तब उन्हें एक एपिसोड के 25 लाख रुपए दिए जाते थे। पर वक्त के साथ अमिताभ बच्चन की दमदार होस्टिंग की बदौलत केबीसी काफी पॉपुलर हो गया और इस तरह अमिताभ बच्चन की फीस में भी इजाफा हुआ। अब अमिताभ हर शो के 3 से 5 करोड़ रुपए लेते हैं। कंटेस्टेंट करोड़पति बने या ना बने, अमिताभ बच्चन हर एपिसोड के बाद करोड़ों रुपए घर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे टेलीविजन की दुनिया के सबसे पसंदीदा शो कौन बनेगा करोड़पति के कुछ टॉप सीक्रेट्स। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा सीक्रेट आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।